नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम रवि कुमार लोधिया है और मैं आपको एक क्लियर कर दूं पहले कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कोई, ना ही कोई मैं राजनेता हूं, बल्कि मैं एक स्टूडेंट हूं। और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूं। वो भी विचार हैं जैसे कि आज आप चर्चा देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, जनता के बीच चले जाइए, मीडिया पर देख लीजिए, जहाँ भी देखोगे चर्चा है केवल और केवल नोटबंदी। नोटबंदी जिधर निकलो नोटबंदी। अब दोस्तों ये फैसला मानते हैं, इस फैसले से कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ सामना में दिक्कतों का करना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, खूब सुनने को मिल रहा है, शादी वगैरह हैं, पैसे में थोड़ी किल्लत हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जब आप लोगों के बीच में जाते हो, किसान के बीच में, आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है। वो पहले तो ये कहते हैं हाँ थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही, लेकिन वो झट से बड़े जुनून के साथ कहते हैं कि हाँ मोदी जी ने अच्छा किया है, यह फैसला बहुत ही अच्छा है। अब देखिए आदमी परेशानी भी झेल रहे हैं, दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसान, आम आदमी, जनता ये कह रही है कि हाँ फैसला देश हित में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश हित में है। तो बात करी जा कि मोदी जी से थोड़ा पहले की बात कर लें तो लाइन तो हमें जब हम गैस लेने जाते थे सिलेंडर के लिए, तो वहाँ पे भी आप देखते होगे जो सड़क के किनारे एजेंसी थी उन पे लाइन लगते 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 सड़क तक आ जाती थी। तो दिक्कत तो हमें जब भी होती थी, लाइन जब भी लगानी पड़ती थी। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम लाइन में लगे 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 शाम हो गई और पता चला एजेंसी बंद हो गई और सिलेंडर नहीं मिला, फिर अगले दिन लाइन में लगना पड़ता था। तो लाइन तो देखो हमें पहले भी लगानी पड़ती थी, लेकिन आजकल आप देख लें तो सिलेंडर आप मोबाइल से बुक कीजिए और तुरंत गैस एजेंसी पे जाइए और वहाँ से अपना सिलेंडर ले आइए, पहली किल्लत ख़त्म होगी। दूसरा, गैस सिलेंडर के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी कि फ्री कनेक्शन दिए गए, वो भी मिले, यानी कि काफ़ी सुविधा हो गई। पहला था वहाँ से कदम, पहला जो हमारी समस्या थी वो निपट गई। दूसरा, प्रधानमंत्री जन धन योजना वगैरह से खाते भी खुलवाए गए। अब आप दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा कि ये फैसला देश हित में, ये काफ़ी बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं, विद्वान भी कह रहे हैं, और जनता भी ये कह रही है परेशानी झेलने के बावजूद भी। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड रख दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि ये फैसला देश हित में है, देश की रक्षा के लिए, देश के लिहाज से ये बेहतर है। और दूसरी बात करें इससे, देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं बल्कि जो आतंकवादी थे, जैसा देखो हम देख पा रहे हैं मीडिया पर, जो आतंकवादी थे, जो हमारा पड़ोसी मुल्क था पाकिस्तान, उस पर भी इसका नोटबंदी का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों ये केवल नोटबंदी के खिलाफ, ये काले धन के खिलाफ ही नहीं बल्कि आतंकवादी के खिलाफ भी, और जो जालसाज जाली नोट बनाते थे उनके खिलाफ भी है। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी ये कह रहे हैं कि फैसला देश हित में है, फैसला अच्छा है, और वो इसका स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स वाले इसे पॉलिटिक्स में घसीट कर ले जा रहे हैं। देखो मुद्दा, पॉलिटिक्स वाले तो पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि यदि मोदी जी ने 50 दिन हमसे मांगे हैं तो हमें उन्हें 50 दिन का समय देना चाहिए और इसमें हम सबका सहयोग देना चाहिए, और हम सबको इस फैसले का अभिनंदन करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो मोदी जी ने जो 50 दिन का समय मांगा है, हमें 50 दिन का समय उन्हें देना होगा। हमें मानता ज़रूर हूँ, और ये जहाँ तो बिल्कुल सही भी है कि लोगों को परेशानी हो रही, थोड़ी दिक्कत हो रही है आम आदमी को, किसान को,
लेकिन जब उन्होंने 50 दिन का समय मांगा है तो हमें उन्हें समय देना चाहिए और हम सबको उनके साथ मिलकर आना चाहिए। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें भागीदार होना चाहिए उसमें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए देश हित में जो फैसला लिया गया है नोटबंदी का, जो पुरानी करेंसी 500 और 1000 के नोट ये बंद किए गए हैं, हमें उसके साथ आना चाहिए और मोदी सरकार का सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।